कहते हैं अगर आपके हौसले और इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आपके सामने टिक नहीं पाती। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ वैशाली और इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट की टीम एक बार फिर से हाजिर है इंडस्ट्री के एक दिग्गज कलाकार को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं इंडिया न्यूज परिवार की अंदाज में देने के लिए। तो आज है इंडस्ट्री के एक ऐसे शख्स का जन्मदिन जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तब की जब लोग अपने रिटायरमेंट प्लान्स की तैयारी करते हैं। जी हाँ, बोमन ईरानी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत अपने 41 ईयर्स की एज में की थी, जो कि अपने आप में ही किसी बेंचमार्क से कम नहीं है। और इंडिया न्यूज एंटरटेनमेंट की डिजिटल टीम भी आपके सामने हाजिर है और वो आपको बताएंगी बोमन ईरानी के बारे में, उन्हें क्या पसंद है और इंडस्ट्री में उनकी ऐसी क्या क्या उपलब्धियां हैं जो हमें और आपको जानना जरूर चाहिए। तो सबसे पहले गौरव सिंह जी के पास चलते हैं। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो जब वो करेक्टर्स याद करता हूँ उनके जो इन्होंने फिल्मों में किरदार निभाए हैं तो मुझे खुद ब खुद हंसी आने लगती है। मतलब बुमन जो है वो एक ऐसा फेस बन चुके हैं कि कॉमेडी में आज की रेट में अगर देखा जाए तो एक टाइम था, हर कॉमेडियन का एक टाइम होता है कि जॉनी लीवर जी ने हमें हंसाया, अनुपम खेर जी ने हमें हंसाया, लेकिन बुमन ईरानी जो उनकी जो कॉमेडी है वो बिल्कुल अलग तरीके की है, अंदाज ही बिल्कुल अलग है। उससे पहले जब मैं फिल्में देखता था इनकी तो ऐसा लगता था कि ठीक है, एक फेस आया, अपनी एक्टिंग अपना किरदार निभा के चला गया, कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ। लेकिन जब मुन्ना भाई MBBS में इन्हें देखा, जब इन्हें 3 इडियट्स में देखा, जब इन्हें PK में देखा, ये वो लैंडमार्क्स हैं जिन्होंने जो एक माइलस्टोन की तरह इनके करियर के में आए हैं। मतलब उस वक्त आप उन किरदारों को भूल नहीं सकते। अगर फिल्म याद आएगी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मुन्ना भाई MBBS में थे, रोल बेशक उनका संजय दत्त से कम था लेकिन संजय दत्त पे भारी पड़ गए। जब ये 3 इडियट्स में आए, करीना कपूर, माधवन, आमिर खान जैसे हीरोज पे भारी पड़ गए। मतलब अकेला बंदा फिल्म को अपनी तरफ डाइवर्ट करके ले गया, जिसमें किरदार है लड़की के बाप का, हीरोइन के बाप का किरदार है, लेकिन किरदार में लोग डूब जाएंगे। मतलब सबसे बड़ी बात है, मैं हैरान हूँ 3 इडियट्स का इनका रोल देख के कि मुझे समझ नहीं आता कितना बाखूबी उन्होंने वो प्ले किया है। आप डूब जाते हैं, आप सोच नहीं पाते कि आप स्क्रीन पे कुछ देख रहे हैं, आपको नहीं लगता कि आप थिएटर में बैठ के वो फिल्म देख रहे हैं, आपको लगता है आपके सामने एक कैरेक्टर ऐसा है जो शेविंग 10 मिनट का उसे ब्रेक मिलता है, वो शेविंग कर रहा है, पुराने गाने चल रहे हैं इधर, तो वो अपने आप में हंसी कंट्रोल नहीं होती है। उस मोमेंट को याद करो तो अपने आप ही हंसी आने लगती है। सीरियसली बुमन, आई सैल्यूट यू यार, बहुत अच्छे एक्टर हैं आप जी। वो बहुत अच्छे एक्टर तो हैं ही, साथ ही साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं जो सामाजिक तौर पे भी कई प्लेटफॉर्म्स पर हमने देखा है कि वो अब खुलकर बात करते हैं उन चीज़ों पे। तो ऐश्वर्या, आपसे जानना चाहूँगी, आप बोमन ईरानी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं वुमेन जी को विश वेरी हैप्पी बर्थडे बोलूँगी। और आपने तो 3 इडियट्स देखी ही होगी और आपको पता है कि इनका क्या रोल था, वायरस के किरदार था उसमें इनका। और कहते तो सभी ने वायरस है, लेकिन अगर ये किसी के दिल में घुस जाए ना तो ये सबके लिए एंटी वायरस बन जाते हैं। इनका रोल इतना शानदार था उसके अंदर कि मेरे हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है जब भी। और मैं ये बोल सकती हूँ कि जब भी 3 इडियट आती है मैं ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मुझे इनका रोल बहुत अच्छा लगता है उसके जी अंदर। बिल्कुल, हमें हंसाने के लिए हर बार खुद का मजाक बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमें बोमन ईरानी साहब ने सिखाया है कि वो सीरियस रह के भी हमें बहुत हंसाते हैं, बहुत गुदगुदाते हैं। अंकित, आपसे जानना चाहूँगी, आप बोमन ईरानी की शख्सियत में आपको क्या पसंद है और उनके स्क्रीन पे कौन से रोल्स आपको पसंद है? जी, बोमन ईरानी जी काफ़ी मतलब अच्छे एक्टर हैं, काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर हैं। जो मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि वो हर रोल को ऐसे प्ले करते हैं जैसे पहली बार कर रहे हो, क्योंकि जो हर एक रोल जो है न्यू रोल होता है। और जैसे कॉमेडी देख लो, सीरियस वाला कोई रोल देख लो या एक्शन देख लो, इंस्पेक्टर के तौर पे देख लो, तो हर एक रोल को अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं और सामने लेके आते हैं। और मेरे को ये भी अच्छा लगता है उनके सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो एज अ यंगस्टर सीखने को मिलती है कि उन्होंने 41 साल की उम्र में अपना करियर स्टार्ट किया और जो काफ़ी नेशनल अवार्ड जीते, आईफा, फिल्म फेयर काफ़ी जीते हैं। तो ये है कि सर को मैं ये कहना चाहूँगा, विश यू हैप्पी बर्थडे सर, और ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहिए। जी, बहुत सही बात यहाँ पर अंकित ने भी हमें बता दी है। आशुकेश, आपसे जानना चाहूँगी, आप बहुत हर कोई भी चीज़ का अपना विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और जब बात अगर बोमन ईरानी साहब की आए तो वो भी अपने रोल्स के लिए बहुत पक्के हैं, और जब वो किसी रोल में उतरते हैं तो हम अब बोमन ईरानी असली में कौन है और स्क्रीन पे कौन है, बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। देखिए, एक होता है ना कि लोग कहते हैं कि आप किसी चीज़ को ऐसे करो कि वो ट्रेडमार्क बन जाए। जैसे आपने सुना होगा कि लोग नूडल्स नहीं बोलते, लोग मैगी बोलते हैं। लोग दुकान पे जाके खरीदते हैं, मेरे को मैगी चाहिए। वैसे ही बोमन ईरानी साहब अगर कोई किसी कैरेक्टर को करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि हाँ, ये वो कैरेक्टर है। अब जैसे आप देखिए कि जब हमने मुन्ना भाई MBBS देखी है ना,
तो उस टाइम हम कॉलेजेस में नहीं थे, बट हमने सोचा कि यार डीन ऐसा होता है, डिसिप्लिन ऐसा होता है, पढ़ाई ऐसी होती है, कॉलेज ऐसा होता है, तो हमारे अंदर एक वो क्रिएट हुआ कि हमारे डीन ऐसे होंगे। वैसे ही और जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने ही बोला कि वो एक ऐसे कैरेक्टर है जो कि गुस्से में रह के, है ना, उनका जो रोल है वो सीरियस वाला रोल है। हर एक बारीक बारीक चीज़, उनके चेहरे पे हंसी नहीं दिखाई देगी लेकिन आप हंस रहे होंगे उनके एक्शन से, उनके चलने के। दोनों फिल्मों में, 3 इडियट्स में और मुन्ना भाई MBBS में, दोनों में ही वो डीन बने हुए थे। दोनों में ही उनके चलने का अंदाज देखिए। वो चाहते तो पिछले वाले से कुछ कॉपी कर सकते थे, बट नहीं किया उन्होंने अपने आप को एक अलग लुक दिया, एक अलग तरीके से पेश किया। तो यही है कि छोटी छोटी चीज़ होती है, उन्होंने एक ट्रेडमार्क बनाया कि हाँ एक्टिंग यानी बोमन ईरानी, डीन अगर उन्होंने वो रोल किया तो हाँ ये ऐसा रोल किया था बमन साहब ने, तो ये कुछ ऐसा ही होगा। तो उन्होंने एक्टिंग करियर में अपना एक ट्रेडमार्क बनाया कि हाँ मैं ही हूँ। जी मेरे को ये बिल्कुल। बात यहाँ पर आशुकेश ने भी कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताई है ना उनकी, कि हम हमारे सामने होती हैं आंखों के सामने, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। और अगर बोमन ईरानी के जीवन की बात करें तो उन्होंने बचपन से ही बहुत स्ट्रगल देखा है। वो अपनी माँ के पेट में थे, उन्होंने जन्म भी नहीं लिया था, लेकिन उनके सर से उनके पिता का साया उठ गया था। वो हमेशा से ही औरतों के बीच घिरे रहे हैं, और इसीलिए जब भी कोई वुमेन सेंट्रिक टॉपिक न्यूज़ में आता है तो वो सबसे पहले एक ऐसे एक्टर होते हैं जिनकी प्रतिक्रिया सामने आती है और वो उसके लिए खुल कर बोलते हैं। तो हमारी इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट की टीम की तरफ से भी हम बस यही आशा करेंगे कि बोमन ईरानी आप हमेशा हमें ऐसे ही हंसाती रहें, गुदगुदाती रहें, इंडस्ट्री को ऐसे ही बेंचमार्क अपना साबित करते रहें, और हमारी सबकी तरफ से आपको विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे।